अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है इन अ वाईडीसी एक्सपेरिमेंट two slits are kept 0.4 millimeter apart and the screen is placed at 1 meter from the slit. If a thin transparent sheet of the thickness 20 micrometer is introduced in front of the one of the slit, then the central bright fringe shifts by 20 millimeter on the screen. The refractive index of the transparent sheet is given by alpha by 10. So alpha की लिखने को बताना है। ये मैं वाईडीसी का सेटअप बना रहा हूँ इसलिए। ठीक है, तो मेरे पास ये दो स्लिट्स हैं S1 और S2, इनकी बेस की दूरी कितनी है ना, इनकी बेस की दूरी है 0.4 मिलीमीटर। ठीक है, और जो स्लिट प्लेन और स्क्रीन के बीच की दूरी है कैपिटल डी है, वो कितना गिवन अपने को 1 मीटर गिवन है। अब किसी एक स्लिट के सामने मैं एक थिन शीट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ जिसकी थिकनेस कितनी है टी है, जो कितना गिवन है 20 माइक्रोमीटर गिवन है, और इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो मैं म्यू बोल रहा हूँ। तो अपना सेंट्रल राइट फ्रिंज है ना, वो बेसिकली शिफ्ट कर जाता है। कितना शिफ्ट कर जाता है? 20 मिलीमीटर शिफ्ट कर जाता है। तो कौन सी बात है कि जो सेंट्रल राइट फ्रिंज है ना, वो अपना ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, और कितना शिफ्ट कर रहा है अपने पास ये 20 मिलीमीटर शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो तुमको बताने की म्यू कितना। तो करते हैं ये वाले पॉइंट में पॉइंट ये बोल देता हूँ, और मुझे पता है कि सेंट्रल राइट फ्रिंज पर जो उनके पास पाथ डिफरेंस है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है, वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये रे 1 है, ये क्या है? रे 2 है। अगर मैं बात करूँ कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ रे 1, तो ये कितना हो जाएगा? तो इसका सॉल्यूशन S1P माइनस टी इंटू 1 प्लस टी इंटू बी। कैसे लिखा मैंने भाई? एयर में तो चल रही है S1P माइनस टी चल रही है, एयर में चल रही है, इसलिए मैंने इंटू 1 करा। और इस मीडियम में कितना चल रही है? टी डिस्टेंस चल रही है, और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है, इसलिए मैंने इंटू कर दिया। ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ आ गया रे 1 का एयर स्क्वायर में। ठीक है, सिमिलर में मैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ रे 2 अगर मैं बोलूँ तो क्या लिखूंगा? सिंपली S2P इंटू 1। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर जो मेरा ऑप्टिकल पाथ लेंथ का जो डिफरेंस है वो 0 होना चाहिए। मतलब ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ रे 1 इज इक्वल टू ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ रे 2। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? S2P इज इक्वल टू S1P माइनस टी प्लस टी। मतलब S2P माइनस S1P इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। मुझे पता है कि S2P माइनस S1P तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना। S2P माइनस S1P मतलब जो मेरा ऑप्टिकल पाथ लेंथ का जो डिफरेंस है वो किस तरफ होगा? स्मॉल डी साइन थीटा के, जिसको मैं स्मॉल डी tan थीटा भी लिखूंगा, जिसको मैं स्मॉल डी वाई बाय कैपिटल डी भी लिखूंगा। तो ये जाएगा स्मॉल डी वाई बाय कैपिटल डी, इसके बराबर अपने पास ये म्यू माइनस 1 इंटू टी है। तो यहाँ से तुम देखो अपन के पास स्मॉल डी वाई बाय कैपिटल डी इंटू 1 बाय टी इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 है। म्यू की वैल्यू क्या आ रही है? स्मॉल डी वाई बाय कैपिटल टी इंटू 1 बाय टी प्लस 1। ठीक है, स्मॉल डी का वैल्यू कितना था अपने पास? स्मॉल डी का वैल्यू 0.4 मिलीमीटर, 0.4 मिलीमीटर। वाई का वैल्यू कितना अपने पास? वाई का वैल्यू था 20 मिलीमीटर। कैपिटल डी का वैल्यू था 1 मीटर। 1 मीटर को तो मैं क्या लिखूंगा? 1000 मिलीमीटर। और अपन के पास जो टी की वैल्यू दी हुई थी 20 माइक्रोमीटर, तो इसको मैं लिखूंगा बेसिकली 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मिलीमीटर। ठीक है, और प्लस ये और ये तो कट गया है। ठीक है, 20 से 2 कट गया, ये अपने पास आ रहा है 1.4, जिसको मैं लिखता हूँ 40/10। तो मेरे हिसाब से जो अपन के पास अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 14 आएगी। ये इतना आंसर है।